दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंच रहा है। जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांगजन इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसलिए 91.2 NIV छलोदून दिव्यांगजनों को समर्पित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेकर आया है कार्यक्रमों की खास श्रृंखला, सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आप जानेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के बारे में। इस कार्यक्रम श्रृंखला में आज आप जानेंगे UDID के बारे में। अब हुई हर मुश्किल आसान, UDID ने दी पहचान। अब हुई हर मुश्किल आसान, UDID ने दी पहचान। है एक ऐसा कार्ड अनोखा, दिव्यांगों को मिला है मौका। तरह तरह के कागजात से देखो कैसी मुक्ति मिली है। डिजिटल रूप में कार्ड बनाकर एक अनोखी युक्ति मिली है। युक्ति मिली है, युक्ति मिली है। दिव्यांगता की आधारशिला पर हुआ है हर एक शख्स बराबर। कार्ड एक और लाभ अनेक, उद्देश्य है इसका नेक। रखे याद बस कार्ड की संख्या हो गम, मिटाए चिंता। भोजन सेवा केंद्र कर्मी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी पहचान, सलाह और सेवा देकर निभा रहे जिम्मेदारी। और अब बताते हैं आपको करना क्या है। स्वावलंबन पोर्टल पर क्लिक कर पंजीकरण कराना है, होकर सक्षम और सशक्त हर कर्तव्य निभाना है। भाई वाह, इतना बढ़िया रैप सुनकर तो मेरा मन भी 2 लाइंस कहने को कर रहा है। तो अर्ज किया है, हे यो डिजिटल इंडिया, डिजिटल युवा और हुए डिजिटल दिव्यांग, UDID कार्ड ने दी है इन्हें अपनी एक नई पहचान, नई पहचान, नई पहचान। तो दोस्तों, UDID कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे। UDID कार्ड एक विशेष पहचान संख्या है जो भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए जारी की जाती है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा वे विभिन्न सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। चलिए UDID कार्ड के बारे में और जानकारी देते हैं आपको अपने इस खास एपिसोड में। 91.2 NIV छलोदून पर आप सुन रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम श्रृंखला सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान, मेरे यानी चेतना के साथ। आज हमारे साथ हैं श्री आनंद जयंत। आप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं और पिछले कुछ समय से UDID सेक्शन देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं आपसे UDID कार्ड के बारे में। सर, हम सबसे पहले आपसे आपका परिचय चाहेंगे। नमस्ते मैम, मेरा नाम आनंद, मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। और अभी मैम मैं UDID सेक्शन में पोस्टेड हूँ मैम, और UDID सेक्शन मैं देख रहा हूँ। सर, हम जानना चाहेंगे कि UDID कार्ड है क्या? असल में मैम जो डिपार्टमेंट दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत UDID एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर विभाग दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटाबेस बना रहा है, और उस डेटाबेस में दिव्यांगजनों को एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड जारी करता है। ये क्यों जारी किया जाता है? इस कार्ड का फायदा क्या है? ये जो कार्ड जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस UDID प्रोजेक्ट विभाग में चला रहा है। और इसका मैम असल मकसद ये है कि अलग अलग जो विभाग, हमारा जो डिपार्टमेंट दिव्यांगजनों को जो लाभ देता है उसमें मैम एक तो सुगमता, एक पारदर्शिता, ये सब सुनिश्चित करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी दिव्यांगजन को प्रोवाइड करता है। इस कार्ड के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं का लाभ भी जो है हमारे दिव्यांगजन ले सकते हैं। जी मैम। जी, तो सर, इस कार्ड को कौन बनवा सकता है और ये कहाँ बनवाए जा सकते हैं? मैम, कोई भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो पूर्ण रूप से
दिव्यांग हो या आंशिक रूप से दिव्यांग हो, वो हमारा एक UDID मैम ऑनलाइन पोर्टल है, swamlambankards.gov.in पोर्टल है। उस पोर्टल के माध्यम से कोई भी दिव्यांगजन जो भारत का नागरिक हो वहाँ अप्लाई करे, और अपने वहाँ अप्लाई करने के बाद वो अपने जिले के जो नोटिफाइड मेडिकल अथॉरिटीज हैं वहाँ से अपना UDID कार्ड बनवा सकते हैं। जो दिव्यांगजन है उनके लिए ये फैसिलिटी है UDID की। जी मैम, जी मैम। तो सर जब हम बात कर रहे हैं कि दिव्यांगजन बनवा सकते हैं, तो पहले उनको UDID कार्ड से पहले उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी? जी मैम, असल में मैम क्या है कि ये जब से ये डिपार्टमेंट ने UDID जो स्वावलंबन पोर्टल जो लॉन्च किया है पब्लिक के लिए, जब 1 जून 2021 के बाद से मैम हमारा जो पूरे भारतवर्ष में हम डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है कि कोई भी सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्मेट में इशू नहीं किया जाएगा। सभी राज्य सरकारें UDID पोर्टल के माध्यम से ही UDID कार्ड जारी करेंगे। UDID पोर्टल के माध्यम से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और साथ में UDID कार्ड दोनों जारी करेंगे। अब से डिजिटल माध्यम से ही ये दोनों कार्ड बनेंगे। जी मैम, जी मैम। पहले फिजिकली भी लोग कार्ड बनवा लेते थे। पहले फिजिकल होता था, और हमारे डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है उसमें मैम 2 प्रोविजन है। पहला केस वो होता है कि एक व्यक्ति के पास पहले से ऑलरेडी फिजिकल डिसेबिलिटी ID कार्ड है, फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, और एक है जिसके पास अभी नहीं है, उसे फ्रेश असेसमेंट कराना है। जिस व्यक्ति के पास पहले से ऑलरेडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो पोर्टल के अंदर ये प्रोविजन है कि वो अपना फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की कॉपी लगाए और उसमें अपलोड करके अपना एप्लीकेशन फिल कर दे। और जो कंसर्न मेडिकल अथॉरिटी है उसके केस में डिस्ट्रिक्ट जो उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो देख लेंगे अगर रीअसेसमेंट की आवश्यकता है। अगर उन्हें लगता है कि रीअसेसमेंट किया जाना चाहिए तो कैंडिडेट को बुला सकते हैं, अदरवाइज उस सर्टिफिकेट को ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मान के कि हाँ डॉक्यूमेंट एविडेंस और डिसेबिलिटी मान के UDID कार्ड जनरेट किया जा सकता है। फ्रेश असेसमेंट के केस में हम जो सेकंड केस अगर UDID डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर PWD के पास नहीं है तो वो उसको बुलाएंगे, असेसमेंट बोर्ड बैठेगा, असेसमेंट किया जाएगा और उनका जो असेसमेंट का जो डेटा होगा UDID पोर्टल में डालेंगे, और उसके बाद UDID कार्ड उसका और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी दोनों चीज़ें इशू कर दी जाएगी। जी सर। जब UDID कार्ड बनवाने की बात हो रही है तो जैसे क्या उसमें कोई एज लिमिट होती है या किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होते हैं? छोटे बच्चे हैं तो क्या प्रावधान है? असल में मैम देखिए मैम, हमारा जो डिपार्टमेंट है मैम, जो वैलिडिटी है UDID कार्ड की वो 2 तरह की थी। इसका एज बार नहीं है मैम, लेकिन 2 तरह की वैलिडिटी के UDID कार्ड आप इशू करते हैं। पहला तो होता है मैम एक टेम्परेरी UDID कार्ड, टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड, उसको जिसको टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसको UDID कार्ड भी इशू किया जाता है असल में मैम। और एक होता है मैम परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड। टेम्परेरी में इशू करने का टेम्परेरी UDID कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उन लोगों को इशू किया जाता है, उन PWDs को इशू किया जाता है। असल में मैम देखिए यहाँ ना मेडिकल अथॉरिटीज़ का जो रोल है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊँ, मेडिकल अथॉरिटीज़ को लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है या कोई पर्सन है, अगर उसकी डिसेबिलिटी भविष्य में कम या ज़्यादा हो सकती है तो उस केस में मेडिकल अथॉरिटी उस पर टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। कई केस ऐसे होते हैं मेडिकल अथॉरिटीज़ को लगता है कि ये केस ऐसा है कि इसमें डिसेबिलिटी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, स्टेबल रहेगी, तो वहाँ परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। और इस तरह के मैम कई केस है जैसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, किसी का कोई हाथ नहीं है या किसी का पैर एम्पुटेटेड है, तो उस केस में मैम परमानेंट डिसेबिलिटी का UDID कार्ड इशू किया जाता है। एज बार कोई नहीं है मैम, बस 2 तरह के इशू किए जाते हैं। अच्छा, तो सर जब UDID कार्ड बनवाना होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? असल में मैम हमारा जो UDID पोर्टल है, जो व्यक्ति UDID पोर्टल के माध्यम से अपना अप्लाई करता है तो उसके लिए मैम सबसे पहले तो उसके पास एक फ़ोटो होना चाहिए। आप अभी तक अपना फ़ोटो रखें, अपना एक एड्रेस प्रूफ और अपना जो साइन करके उसका स्कैन कॉपी, और दूसरा अगर उसके पास ऑलरेडी मैंने जैसे बताया था आपको कि अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑलरेडी उसके पास है फिजिकल फॉर्मेट में तो उसकी कॉपी भी। उसके मैम कुछ साइजेस है, तो अलग अलग साइज है मैम, वो पोर्टल में अवेलेबल है, उनका दे रखा है कि कितने साइज का क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उनकी स्कैन कॉपी JPG फॉर्मेट है, JPG PNG, अलग अलग कई तरह के फॉर्मेट्स है, तो उनको रख के अपना वो एप्लीकेशन अप्लाई करें, वहाँ अपलोड करें और अपना एप्लीकेशन। सर एक बार पोर्टल का एड्रेस बता दीजिए कि क्या है पोर्टल का एड्रेस? हाँ मैम, ये पोर्टल है www.swamlambankard.gov.in में। जी सर। तो जब वो उस पोर्टल पर जाएंगे अपना UDID कार्ड बनवाने के लिए तो उन्हें वहाँ पे सब ऑप्शंस दिखाई देंगे कि कौन कौन से दस्तावेज उन्हें चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए।
सर, जब अब हम अगर ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन यूडीआईडी कार्ड बनवाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई पैरामीटर भी है कि फोटो का साइज इतना होना चाहिए, जेपीईजी होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, क्या कुछ इस तरह का भी है प्रावधान? मैम जैसे कि अगर अभी तक अपना फोटो या जो भी मतलब जो भी रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स है उनको जो अपलोड कर रहा है मैम, उनका साइज अपने प्रेस्क्राइब कर रखा है मैम। तो जो भी अभी तक है उसको मैम अपना जब फोटो वो अपलोड कराता है तो वो सुनिश्चित करे कि 15 से 100 KB के बीच में या तो जेपीजी में हो या पीएनजी में हो या जेपीईजी हो या जीआईएफ फॉर्मेट हो। तो मैम सभी के लिए यही फॉर्मेट यही रहेंगे, बाकी उनका साइज अलग अलग है। जैसे एड्रेस प्रूफ की अगर मैं बात करूँ मैम, तो उसके लिए 100 से 500 KB का जो है डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर सकते हैं। सर, इसमें कुछ यूडीआईडी कार्ड के प्रकारों की भी बात हुई है, तो किस तरह के रंग और किस तरह की क्या गंभीरता पर वो आधारित होते हैं? हाँ मैम देखिए, जो डिसेबिलिटी की गंभीरता को देखते हुए, सीवियरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी, जो मेडिकल अथॉरिटीज है, हमारा जो यूडीआईडी प्रोजेक्ट है डिसेबिलिटी की गंभीरता के आधार पर हम 3 तरह के यूडीआईडी कार्ड जारी करते हैं मैम। हमारा डिपार्टमेंट 3 तरह के यूडीआईडी कार्ड जारी करता है, जिसमें कि एक हमारा है वाइट बैंड। 3 तरह के बैंड होते हैं मैम, वाइट बैंड होता है, एक येलो होता है, एक ब्लू होता है मैम। जो वाइट बैंड यूडीआईडी कार्ड है मैम, वो उन लोगों को, उन पीडब्ल्यूडीज को हम जारी करते हैं जो कि 40% से कम डिसेबिलिटी जिनको मेडिकल बोर्ड बताता है। येलो कार्ड हम उन लोगों को जारी करते हैं मैम जिनका डिसेबिलिटी जो है वो 40 से 80% के बीच होता है, और 80% से ज़्यादा के जो डिसेबल्ड है उनको हम मैम ब्लू बैंड यूडीआईडी कार्ड जारी करते हैं। क्या यूडीआईडी कार्ड की वैधता या कोई वैलिडिटी भी होती है? हाँ मैम, मैंने जैसे बताया आपको कि हम 2 तरह के यूडीआईडी कार्ड जारी करते हैं उनके कि भाई भविष्य में अगर किसी पीडब्ल्यूडी की डिसेबिलिटी रिग्रेस या प्रोग्रेस कर सकती है, तो उसको आधार मान के अगर मेडिकल बोर्ड को या मेडिकल अथॉरिटीज़ को ऐसा लगता है कि किसी पार्टिकुलर पर्सन की डिसेबिलिटी भविष्य में बढ़िया घट सकती है तो टेम्परेरी दे सकते हैं, अगर लगता है कि नहीं तो परमानेंट में 2 तरह के दिया जाता है। अब ये बात हम कर रहे हैं कि ऑनलाइन यूडीआईडी कार्ड हम बनवाएंगे, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो लोग यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन नहीं बनवा पाते हैं वो फिजिकली जाकर किसी सेंटर में अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा ले? हाँ मैम देखिए, दोनों चीज़ों का प्रावधान है हमारे पास। जो डिसेबल्ड है या तो वो सेल्फ अप्लाई कर दे मैम, खुद अपने एप्लीकेशन अप्लाई करे यूडीआईडी कार्ड के लिए। दूसरा हमारे डिपार्टमेंट है मैम जो सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर्स, उनके साथ एक एमओयू किया हुआ है, तो वो 10 रुपये में, वो मात्र 10 रुपये लेते हैं और वो भी यूडीआईडी कार्ड के लिए उनका एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके अलावा मैम अगर पीडब्ल्यूडी अगर वो फिजिकल अप्लाई भी करता है फिजिकली, तो जो कंसर्न सीएमओ है उसके डिस्ट्रिक्ट के, वो भी उस आवेदन को ऑनलाइन फॉर्मेट में भर के उसको ऑनलाइन बना सकते हैं मैम, अगर फिजिकल फॉर्मेट में किसी ने अप्लाई किया तो। मैम तीनों तरह का हमारे इसमें प्रावधान है। यूडीआईडी कार्ड का कुछ नंबर भी फिक्स है कि इतने नंबर का यूडीआईडी कार्ड होता है, उसमें अक्षर इतने हो या अंक कितने हो? हाँ मैम, इसमें क्या है कि हमारे जो यूडीआईडी कार्ड है वो उसमें कुल 18 अंक है मैम। 18 अंक का यूडीआईडी कार्ड हम जारी करते हैं, और जो मैम उन अंक का जो है अपना अलग अलग जो है विशेषता है अलग अलग। तो जो पहले 2 अक्षर है वो राज्य के कोड को दर्शाते हैं। जो यूडीआईडी कार्ड 18 डिजिट का है, उसके अगले 2 डिजिट है वो जिले को बताते हैं। एक अंक जो है सीएमओ का कोड बताता है, और अगले 2 अंक दिव्यांगता के प्रकार को दर्शाते हैं कि किस तरह की डिसेबिलिटी है। और उसके बाद जो अगले 4 अंक है मैम वो जन्म और उसके जो डेट ऑफ बर्थ है पर्सन की, उसके बारे में बात करते हैं। जो 6 लास्ट के जो 6 अंक है मैम वो एक सिक्योरिटी चेक के लिए यूज़ किया जाता है। हम जानना चाहेंगे यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे शुरुआत है और कैसे हाथ में दिव्यांगजन के उनकी यूडीआईडी कार्ड आता है, किन प्रक्रियाओं के बाद? हाँ मैम देखिए, जैसे मैंने इसमें बताया कि डिपार्टमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल जो है पब्लिक के लिए बना रखा है। कोई भी सिटीजन भारत का कोई भी दिव्यांग नागरिक वहाँ जाके अप्लाई करे। अगर उसके पास ऑलरेडी फिजिकल फॉर्मेट में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो अप्लाई करे, अगर उसके पास ऑलरेडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसको डाले, अप्लाई करे। दूसरा, अगर उसका प्रेस असेसमेंट है, नया केस है, तो वो भी अप्लाई करे। जब वो एप्लीकेशन डालता है, एप्लीकेशन फिलअप कर देता है, अपनी तरफ से सबमिट कर देता है, तो एप्लीकेशन में जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं, असल में मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी जो शब्द है मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने क्षेत्र, अपने राज्य के अंदर हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी नोटिफाई करती हैं। तो एक जिले के अंदर एक से ज़्यादा हॉस्पिटल भी हो सकते हैं और एक हॉस्पिटल भी हो सकता है।
या कई डिस्ट्रिक्ट का एक हॉस्पिटल भी हो सकता है। तो जब पीडब्ल्यूडी अप्लाई करता है तो एप्लीकेशन उसके जो जुडिक्शन वाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद कंसर्न जो चीफ मेडिकल ऑफिसर या जो मेडिकल अथॉरिटी होती है वो उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करती है, देखती है कि जो पीडब्ल्यूडीज है उसने अपना फोटो सही लगाया है, अपना एड्रेस प्रूफ ठीक डाला है, अपने सिग्नेचर सही लगाए हैं, या उसका जो फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो ठीक ठाक है। तो उसके बाद वो एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद एप्लीकेशन जब वेरीफाई हो जाता है तो वो कंसर्न पीडब्ल्यूडीज को मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत होने के लिए बुलाते हैं। अगर उनका फ्रेश असेसमेंट करना है तो अगर उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उन्होंने देखा ठीक है तो वो वहीं से डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। जब वो मेडिकल बोर्ड के लिए जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं तो पीडब्ल्यूडीज को मैसेज देते हैं, पीडब्ल्यूडीज को बताते हैं कि इस तारीख को आपको मेडिकल बोर्ड के समक्ष जो है पेश होना है और आपका डिसेबिलिटी असेसमेंट किया जाएगा। उसके बाद में वो डिसेबिलिटी असेसमेंट की जाती है। मेडिकल बोर्ड जो है डिसेबिलिटी का जो कितने % डिसेबिलिटी है ये अलॉट करते हैं और उसके बाद में वो डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो यूडीआईडी पोर्टल में फिलअप किया जाता है। उसके बाद जो सीएमओ है वो यूडीआईडी कार्ड जनरेट करते हैं। जनरेट होने के बाद वो डिपार्टमेंट के पास आता है और फिर हमारा डिपार्टमेंट प्लास्टिक फॉर्म में उसको प्रिंट करके जो कंसर्न पीडब्ल्यूडी है उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देता है। जी, बहुत अच्छे से आपने इस बात को इलाबोरेट करके बताया। थोड़ा सा एक कदम पीछे जाते हैं कि जब दिव्यांगता प्रमाण पत्र कोई दिव्यांगजन कैसे प्राप्त करे, इसका भी आप थोड़ा सा और बता दीजिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र मैम ये जो यूडीआईडी पोर्टल है मैम, देखिए ये ना जो जब कोई पीडब्ल्यूडी अप्लाई करता है मैम पोर्टल में तो उसके पास यूजर आईडी और पासवर्ड बनता है। एक इनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है, उसका यूजर आईडी और पासवर्ड होता है। जैसे ही कार्ड सीएमओ जनरेट करते हैं तो मैम वहाँ यूडीआईडी कार्ड और एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दोनों जनरेट हो जाते हैं। तो पीडब्ल्यूडी इनरोलमेंट का यूज करते हैं और उनका इनरोलमेंट नंबर और उनका डेट ऑफ बर्थ उसका यूज करके वहाँ से अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी यूडीआईडी कार्ड की भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट प्लास्टिक फॉर्मेट में यूडीआईडी कार्ड सभी पीडब्ल्यूडीज को उनके होम एड्रेस में डिलीवर करता है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। हमने अभी बात की स्थायी यूडीआईडी कार्ड भी होता है और अस्थायी यूडीआईडी कार्ड भी होता है। तो मान लीजिए कोई ऐसे दिव्यांगजन है जिनका अस्थायी यूडीआईडी कार्ड है, अब उनकी वैधता भी समाप्त हो रही है, तब क्या करें? अगर किसी पीडब्ल्यूडी को अगर टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड, टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड जारी हुआ है तो पोर्टल के अंदर ये प्रोविजन है कि वो अपने रिन्यूअल के लिए वहाँ अप्लाई कर सकता है। पोर्टल में ही जाके रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेगा और रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन फिर सीएमओ के पास जाएगी और सीएमओ उसका असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट के बाद वो जो डिसेबिलिटी है उनको परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर है, अगर जो जितने % डिसेबिलिटी है उनको उस हिसाब से यूडीआईडी कार्ड, यूडीआईडी और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट इशू करेगा। असेसमेंट होगा, फिर से बस ऑप्शन ये है कि रिन्यू अपना एनरोलमेंट नंबर जो ऑलरेडी उनके पास है वो डाले और यूडीआईडी कार्ड उनको जारी कर दिया जाए। कि मान लीजिए कोई दिव्यांगजन है, वो ये कहते हैं मैं मूल्यांकन के लिए नियुक्त किए गए चिकित्सा प्राधिकरण या अस्पताल के बारे में कैसे पता लगा सकता हूँ, मूल्यांकन के बाद मुझे क्या करने की आवश्यकता है। तो ये तो सर वही असेसमेंट की बात हुई कि या उन्हें ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कौन से हॉस्पिटल्स में वो अपना आईडी कार्ड करने वाले। ऐसे होता है कभी कभी क्या होता है कि पीडब्ल्यूडी को ये नहीं पता होता है कि उसका मूल्यांकन किस अस्पताल में होगा, जो डिसेबिलिटी का जो असेसमेंट किस हॉस्पिटल में होगा। तो यूडीआईडी पोर्टल में जब वो लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद एक यूडीआईडी रिसीट वहाँ से मिलती है, तो उसमें हॉस्पिटल का नाम भी होता है, हॉस्पिटल का कई चीज़ें जैसे हॉस्पिटल का ईमेल एड्रेस होता है, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है। तो वहाँ से भी पता कर सकते हैं कि हमारा डिसेबिलिटी असेसमेंट किस जगह पे होगा। अगर माने कई बार ऐसे होता है कि मैसेज नहीं जाता है, हॉस्पिटल उनसे संपर्क नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो पीडब्ल्यूडी जाके उस हॉस्पिटल में संपर्क कर सकता है कि मेरी असेसमेंट कब होगी। जी, यानी कि जो यूडीआईडी पोर्टल है काम हमारा वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे ही यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया जाएगा तो वहाँ से ही सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसके साथ काम शुरू हो जाता है, और यदि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको लेकर जो है वहीं से ही गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है पीडब्ल्यूडी को। जी, अब इसमें एक बात और है सर, ये डिजी लॉकर क्या है, कि क्या यूडीआईडी कार्ड डिजी लॉकर से जुड़ा हुआ है, ये क्या बात है इसमें? देखिए जो यूडीआईडी कार्ड है हमारे डिपार्टमेंट ने डिजी लॉकर के साथ भी टाई अप किया हुआ है। तो पीडब्ल्यूडी है अपना यूडीआईडी कार्ड डिजी लॉकर से लिंक कर सकते हैं, और
डिजी लॉकर से जैसा कि सरकार का आदेश है, सरकार की गाइडलाइंस है, डिजी लॉकर में कोई भी दस्तावेज है वो बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी रखते हैं। तो इसी तरह कोई भी पीडब्ल्यूडी यूडीआईडी कार्ड डिजी लॉकर से जैसे लिंक है, तो अपना यूडीआईडी कार्ड डिजी लॉकर में भी वो रख सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। जी सर। सर एक प्रश्न जो है, ये मेडिकल इशूइंग अथॉरिटी और जिला समाज कल्याण अधिकारी सर कौन है? हाँ देखिए, दोनों चीजें, मेडिकल इशूइंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जो राज्य सरकारें हैं वो डिसेबिलिटी का पीडब्ल्यूडी का असेसमेंट, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू होने की जो पूरी प्रक्रिया में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो मेडिकल अथॉरिटी है, जिन्हें मेडिकल इशूइंग अथॉरिटी डिसेबिलिटी मेडिकल इशूइंग अथॉरिटी बोलते हैं। वो उनका जो मुख्य कार्य है वो एप्लीकेशन को वेरीफाई करना, उसके बाद उसका डिसेबिलिटी का असेसमेंट करना और यूडीआईडी कार्ड जनरेट करना। जबकि जो समाज कल्याण विभाग है वो यूडीआईडी से, जो डिसेबिलिटी से संबंधित क्या योजनाएं हैं, तो किस तरह से कौन से लाभ डिसेबिलिटीज को दिए जाएंगे, तो समाज कल्याण विभाग असल में पीडब्ल्यूडी से संबंधित योजनाओं और लाभों को मुख्यतः देखता है। अच्छा जी सर, ये दोनों ही बिल्कुल अलग किस्म के काम करती हैं अथॉरिटीज़। सर मेडिकल इशूइंग अथॉरिटी जो है, इनके पास भी कुछ पैरामीटर्स होंगे कि इन पैरामीटर्स पर जो है वो प्रमाण पत्र इशू करेंगी, कुछ हाँ जी मैम, इस तरह का भी कोई प्रावधान है? हाँ जी मैम, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने हेल्थ मिनिस्ट्री के सहयोग से गाइडलाइन जारी किया हुआ है। गाइडलाइंस है जिसमें कि प्रत्येक डिसेबिलिटी का असेसमेंट किस तरह से करना है, जैसे किसी अंग की कितनी मापदंड है मैम, वहाँ अलग अलग मापदंड है, तो उस हिसाब से जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है पीडब्ल्यूडी को इशू किया जाता है। गाइडलाइंस 21 डिसेबिलिटी कवर करता है मैम हमारा प्रोजेक्ट। तो हर डिसेबिलिटी का किस तरह से असेसमेंट होगा उसके अनेक पैरामीटर्स हमारी गाइडलाइंस में दिया हुआ है, जो विभाग ने हेल्थ मिनिस्ट्री के सहयोग से बनाई ही है। जी जी, तो ये डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट है वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं और वो अपना काम उसके अनुसार करते हैं। जी। सर यूडीआईडी कार्ड के लिए मान लीजिए कोई दिव्यांगजन अप्लाई करते हैं, तो क्या समय सीमा है, मतलब कितने दिन में उन्हें वो यूडीआईडी कार्ड मिल जाएगा? देखिए, यूडीआईडी कार्ड की अभी वर्तमान में कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ये सुनिश्चित करता है कि जैसे ही मेडिकल असेसमेंट कंप्लीट हो और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटीज़ या जो भी कंसर्न मेडिकल अथॉरिटीज़ है अपना यूडीआईडी वहाँ से यूडीआईडी कार्ड जनरेट करें। जैसे वो यूडीआईडी कार्ड जनरेट करें तो डिपार्टमेंट सुनिश्चित करता है कि जल्द से जल्द पीडब्ल्यूडी को यूडीआईडी कार्ड उसके घर पे होम एड्रेस में डिलीवर कर दिया जाए स्पीड पोस्ट के माध्यम से। जी, इसकी कोई एक समय सीमा भी है कि इतने दिनों में, एक आइडियल इतने दिनों में मिल जाएगा? देखिए मैम, जैसे यहाँ से स्पीड पोस्ट से हम यूडीआईडी कार्ड जो है डिलीवर डिस्पैच करते हैं पीडब्ल्यूडी को, और हमारे पोर्टल में ये प्रोविजन भी है कि पीडब्ल्यूडी पोर्टल में लॉगिन करके अपने जो कंसाइनमेंट का जो स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग नंबर है उसका यूज करके वो अपने कंसाइनमेंट को ट्रैक भी कर सकता है कि वो किस स्टेज पे है, डिलीवर कहाँ, कितने दिन में। तो इस तरह से बाकी ऐसे कोई समय सीमा नहीं है। हाँ, विभाग ये जरूर सुनिश्चित करता है कि जैसे ही जनरेट किया जाएगा तो डिपार्टमेंट जल्द से जल्द उसको उसके पीडब्ल्यूडी तक जल्द से जल्द पहुंचाने की हर संभव प्रयास करता है। सर क्या कोई दिव्यांगजन अलग अलग राज्यों या जिलों में अपना विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा सकता है? हाँ देखिए, ये जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जहाँ तक बात है, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र की बात, इसके लिए सब जो पीडब्ल्यूडीज है उसको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करना होगा। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटीज है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूटीआईडी कार्ड उनको जारी करेंगे। हाँ, दूसरा एक केस है कि अगर कोई डिसेबिलिटी, कोई पीडब्ल्यूडी किसी दूसरे राज्य में वहाँ के नोटिफाइड मेडिकल हॉस्पिटल में अगर उपचाराधीन है, उसका इलाज हो रहा है वहाँ, तो वहाँ भी दूसरे राज्य में जाके उस केस में उनको यूटीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार ने अपने जिले में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के मेडिकल अथॉरिटीज जो है वो नोटिफाई कर रखे हैं। और अगर मानिए देहरादून का कोई पीडब्ल्यूडी है, वो हरियाणा के किसी जिले में उपचाराधीन है और वो दिव्यांग है, तो वहाँ की जो हरियाणा का कोई हॉस्पिटल जो कि हरियाणा सरकार ने नोटिफाई कर रखा है कि वो डिसेबिलिटी असेसमेंट और यूडीआईडी कार्ड इशू कर सकता है,
तो देहरादून के उस PWD को हरियाणा सरकार भी UDID कार्ड जारी कर सकती है। तो ये दो केस है। पहला केस ये है कि वो वहाँ का नागरिक हो, तो वहाँ की मेडिकल अथॉरिटी उस जिले का नागरिक हो, उस जिले के जुरिडिक्शन में उसका एड्रेस आता हो, तो वहाँ की मेडिकल अथॉरिटी उसको UDID कार्ड जारी कर देगी। दूसरा, अगर वो किसी दूसरे राज्य में अगर अपना उपचार करा रहा है डिसेबिलिटी का, तो वहाँ का जो अगर वो नोटिफाइड मेडिकल अथॉरिटी है वहाँ की राज्य सरकार द्वारा, तो वहाँ की दूसरे राज्य की सरकार भी उसको UDID कार्ड जनरेट कर सकती है, दे सकती है, इशू कर सकती है। तो ऐसा सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है या फिर जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें भी वो उनको फायदा हो सकता है? जहाँ तक लाभ की बात है तो राज्य सरकारों के जो समाज कल्याण विभाग है वो कौन कौन सी योजनाएं चलाते हैं, कौन कौन सी, तो वो उसके लिए वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो वहाँ से लाभ ले सकते हैं अगर राज्य सरकार वहाँ से वो अग्री करती हैं, वहाँ की राज्य सरकार है। जी। जी जी सर, कौन से फायदे हैं UDID कार्ड बनवाने के? देखिए, UDID कार्ड सबसे जो UDID कार्ड का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटाबेस बनाना केंद्र सरकार, ताकि जो भी लाभ दे रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता, सुगमता और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। तो दूसरा है कि आसान पहचान, कि भाई हम कौन निचले स्तर पर, अगर किसी व्यक्ति के पास यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड होगा तो हम ये देख पाएंगे कि हमारा जो लाभ है वो कहाँ तक किस व्यक्ति के पास जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए जो UDID कार्ड जो है, मुख्य उद्देश्य UDID कार्ड का वो यही है कि लाभों की सुगमता, कि डिसेबिलिटी को किसकी डिसेबिलिटी को पूरा पारदर्शिता के साथ लाभ सुनिश्चित हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरा, आसान पहचान डिसेबिलिटी के, भाई कहाँ तक हम लाभ पहुँचा रहे हैं। इसमें सर आप ही के द्वारा कहा गया ये, क्योंकि आप लोग इस चीज़ से रोज़ दो चार होते हैं, तो ये ज़रूर अपने आप पे एक समस्या होती होगी कि अगर किसी के पास चिकित्सा मूल्यांकन के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया है तो उन्हें किन से संपर्क करना चाहिए? हाँ, अगर जैसा मैंने बताया कि जो संबंधित चिकित्सा प्राधिकरण है वो PWD से संपर्क करते हैं कि उनका असेसमेंट किस तारीख को होना है, बेसिस के थ्रू उन्हें डेट इंटीमेट किया जाता है। अगर किसी भी कारणवश अगर इस तरह से नहीं हो पाता है तो जो PWD है, मैंने बताया कि पोर्टल में, हमने जैसे बताया पोर्टल के अंदर UDID रिसीट है, उसमें हॉस्पिटल का नाम होता है, हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल सब होते हैं। तो वहाँ या तो हॉस्पिटल में जाके संपर्क कर सकते हैं कि उनका जो अपने तिथि की किस तिथि को उनका असेसमेंट होना है, या फिर उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो वहाँ जाके अपना UDID कार्ड के विषय पे उनकी किस स्टेज पे उनका एप्लीकेशन है ये पता कर सकते हैं। तो ये बात तो सर वहाँ भी लागू होगी कि कब बुलाया जाना है, कहाँ बुलाया जाना है ना सर? हाँ बिल्कुल। मैसेज के थ्रू हॉस्पिटल्स जो है PWD को संपर्क करते हैं। अगर किसी कारणवश कोई तकनीकी खामी है, इस वजह से नहीं हो पाता है, तो ये PWD भी जाके वहाँ हॉस्पिटल में पता कर सकते हैं। वो जो रिसीट है उसको डाउनलोड करके वहाँ से हॉस्पिटल में संपर्क भी कर सकते हैं, नाम, वहाँ से एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के। ठीक है सर, एक चीज़ और, मान लीजिए किसी के पास ऑलरेडी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, तो क्या फिर भी उनका दोबारा से उनकी जांच की जाएगी, उनका मूल्यांकन होगा UDID बनवाने के लिए? देखिए, UDID जो पोर्टल है उसमें दो ऑप्शन है, एक फ्रेश असेसमेंट का है, एक वो है जिसके पास ऑलरेडी UDID कार्ड ऑलरेडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्मेट में है। अब ये जो संबंधित राज्य सरकार के जो चिकित्सा प्राधिकरण है, मेडिकल अथॉरिटीज है, ये वो डिसाइड करेंगे कि PWD को रीअसेसमेंट की आवश्यकता है या नहीं है। अगर आवश्यकता है तो रीअसेसमेंट करेंगे, अदरवाइज जनरेट कर देंगे उसी को वैलिड डॉक्यूमेंट मान के। दिशा निर्देश की तो इसकी आवश्यकता है? दिशा निर्देश हाँ, ये हमारे UDID पोर्टल के अंदर, UDID पोर्टल में हमारे सर्कुलर सेक्शन में ये है। अगर कोई चाहे तो उसके दिशा निर्देश UDID से संबंधित जो किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा, उसके संबंधित दिशा निर्देश, वो सब वहाँ अवेलेबल है। यदि किसी को इसके बारे में, मान लीजिए हमारी पूरी बातचीत के बाद भी यदि कोई शंका या शुभा होता है, तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए किस वेबसाइट पर या किस पोर्टल पर जाके इसके बारे में और विस्तृत जानकारी ली जा सकती है? हाँ, देखिए, विभाग ने अगर किसी दिव्यांग को अगर किसी UDID की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी उनका जो ग्रीवांस है, उससे संबंधित उसके लिए डिपार्टमेंट ने हेल्पलाइन जो है बना रखी है। तो कोई भी दिव्यांग वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उससे संबंधित
कोई भी जो अपनी जो समस्या है या जो भी उनका जो क्वेरी है उससे वो वहाँ उन्हें जवाब वहाँ से वो ले सकते हैं, जो भी आवश्यक सूचना वहाँ से विभाग प्राप्त प्रदान कर करते हैं। जी। इसके अलावा डिपार्टमेंट के यूडीआईडी सेक्शन को देखने वाले यहाँ ऑफिसर्स हैं, उनके मेल आईडी है, अपना कंसर्न उस मेल पे भी वो लिख सकते हैं, एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, तो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करते हैं, उससे कार्रवाई जो भी है उस पर की जाती है। सर कोई नंबर हो, हेल्पलाइन नंबर हो, क्योंकि सभी जन बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, यदि फ़ोन से बात कर पाए वो, ऐसी कोई सुविधा उनके लिए? हाँ, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है यूडीआईडी वो 011-2436-5019, इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल करते हुए दिव्यांगजन अपने लिए अभी जो भी आवश्यक सूचना है, जो भी उनकी समस्या है, यहाँ से उसका समाधान करवा सकते हैं। सर ये राज्य की क्या भूमिका रहती है, केंद्र और राज्य की भूमिका यूडीआईडी जो बन रहा है इसमें? देखिए, जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार जो यूडीआईडी प्रोजेक्ट चला रही है, जिसपे मैंने जैसे आपको बताया कि एक केंद्र सरकार की तरफ से एक पहल है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों का एक डेटाबेस बनाना है। असल में राज्य सरकारों का रोल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकारें ही इसमें चिकित्सा प्राधिकरण कौन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो नोटिफाई करते हैं, तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार का यहाँ बहुत ज़्यादा अहम रोल है। और इस दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इस तरह की जो है भूमिकाएं हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है दोनों का समन्वय होना आपस में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। जी। सर अगर किसी पीडब्ल्यूडी ने अपने यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, या वो किसी भी स्टेज में है, मान लीजिए शुरुआत है या कहीं पर भी है, और उनका काम नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ वो संपर्क करें और किससे संपर्क करें? देखिए, जो पीडब्ल्यूडीज है, अगर काफ़ी समय से उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, सबसे पहली बात तो हॉस्पिटल्स हैं वो पीडब्ल्यूडीज को संपर्क करते हैं कि आप अपना आइए और अपना असेसमेंट कराइए। अगर किसी भी कारणवश अगर इस तरह से नहीं होता है, एप्लीकेशन काफ़ी समय से पेंडिंग है, तो पीडब्ल्यूडी जाके हॉस्पिटल जाके संपर्क कर सकते हैं, या इसके अलावा हम विभाग के हेल्पलाइन नंबर और विभाग के पास भी आके संपर्क कर सकते हैं। तो पेंडेंसी रिपोर्ट कितना जनरेट हो गया है, इससे संबंधित रिपोर्ट भी डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है समन्वय राज्य समन्वयकों का। और ये पीडब्ल्यूडीज को फैसिलिटेट करते हैं कि यूडीआईडी कार्ड जारी करने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें हेल्प भी करते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बारे में बताते भी हैं। जी। तो केंद्र सरकार द्वारा इनको डेजिग्नेट किया जाता है? जी सर। तो यदि राज्य समन्वयक से संपर्क करना हो तो क्या माध्यम है? राज्य समन्वयक से संपर्क करने के लिए हम विभाग ने हमारे जो यूडीआईडी पोर्टल है उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर राज्य के नाम के साथ उनका पूरा सारणी यूडीआईडी पोर्टल पर फ्लैश किया हुआ है। वहाँ से जाके पीडब्ल्यूडी उनसे अगर उन्हें कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है अपने राज्य से संबंधित, तो वहाँ उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो अपने ग्रीवांस को रिजॉल्व कराने के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट, राज्य समन्वयक का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी सर, कौन सी सुविधाएं यूडीआईडी कार्ड बनाने के बाद मिलती हैं पीडब्ल्यूडी को, इसके बारे में और प्लीज बताइए। जहाँ तक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का मामला है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत कार्यरत सारे राष्ट्रीय संस्थान और विभाग के जो सारे राष्ट्रीय संस्थान हैं और कंपोजिट रीजनल सेंटर्स हैं, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ले सकते हैं। और बहुत सारी सर्विसेज है, मैं डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारी सर्विसेज जो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट तो ले सकते हैं। इसके अलावा विभाग जो योजनाएं चला रहा है उसमें सभी में यूडीआईडी कार्ड जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अभी 1 अप्रैल से मैंडेटरी लीज को लागू कर दिया गया है, तो यूडीआईडी कार्ड और यूडीआईडी कार्ड का इनरोलमेंट नंबर अलॉन्ग विद फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों को यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भी जिनका असेसमेंट या जिन्हें भी यूडीआईडी कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, तो वो लोग जिनके पास ऑलरेडी डिसेबिलिटी फिजिकल फॉर्मेट में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो इनरोलमेंट करके अपना इनरोलमेंट नंबर और फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देके यहाँ विभाग की जो भी परियोजनाएं और जो भी स्कीम विभाग चला रहे हैं वहाँ से लाभ विभाग द्वारा उनको प्रदान किया जाता है।
मान लीजिए कि किसी ने यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया है और उसमें कुछ ऐसी जानकारी है कि या तो वो अपडेट करना चाहते हैं या वो हटाना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है? हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असल में ये हम अपेक्षा करते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी है वो अपना एप्लीकेशन भरते समय अपने डिटेल्स जो भी वो डिटेल फिलअप करे वो थोड़ा ध्यानपूर्वक अपने एप्लीकेशन भरे। इन केस अगर कोई भूलवश कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी जानकारी गलत भर देता है तो पीडब्ल्यूडी है वो कंसर्न मेडिकल अथॉरिटी जो सीएमओ है वहाँ जाके उसको मॉडिफाई करा सकते हैं, एडिट करा सकते हैं, डिटेल वहाँ से करेक्ट करा सकते हैं। मतलब उसके लिए जाना वही होगा, ऑनलाइन पोर्टल पे वो खुद भी इसको बदल सकते हैं? अभी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि खुद कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन वेरीफाई स्टेज में पहुंच गई है तो फिर नहीं कर सकते। अगर ड्राफ्ट फॉर्मेट में है तो किया जा सकता है, अदरवाइज अगर फाइनल सबमिट हो गया है पीडब्ल्यूडी की तरफ से एप्लीकेशन तो वहाँ सीएमओ के पास जाके चीफ मेडिकल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी जो है वहाँ जाके एप्लीकेशन में जो भी जरूरी अपडेशन करना है वो कर सकते हैं। ये अथॉरिटी के माध्यम से ही ये अपडेशन या फिर संशोधन हो पाएगा? जी जी, यही प्रोसीजर है? जी जी। मान लीजिए किसी का कार्ड खो जाता है या उनको जो रिसिप्ट मिलती है, वैसे जैसे आपने बताया कि एसएमएस आता है, एक मैसेज आता है आवेदन करने के बाद, क्या प्रोसीजर रहता है सर? इनरोलमेंट नंबर एक जारी किया जाता है पीडब्ल्यूडी को। अगर इनकेस अगर भूल गए सब तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, वो अपना मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर भी उनका एक यूनिक कोड की तरह काम करता है। यूनिक मोबाइल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, तो मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ वो डाल के वो उसको रिट्रीव कर सकते हैं अपने डिटेल्स को। इसके अलावा अगर यूटीआईडी कार्ड खो जाता है तो पोर्टल में प्रोविजन है वो लॉस्ट यूटीआईडी कार्ड में जाके अप्लाई करे सीएम ऑफिस से, यूटीआईडी कार्ड जो है उनको जनरेट हो जाएगा और इशू हो जाएगा। कोई शुल्क देय होता है इसके लिए? अभी कोई शुल्क नहीं है, वर्तमान में इस तरह का कोई शुल्क नहीं विभाग लेता है। बहुत अच्छा सर, एक बार अपने पोर्टल का और इस सब का एक बार और एड्रेस बोल दीजिए लास्ट में। हाँ मैम, हमारा जो यूटीआईडी पोर्टल है उसका यूआरएल है www.swamlambancard.gov.in। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर, आपका ये कीमती समय अपना देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू। एपिसोड को समाप्त करने से पहले मैं दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड के महत्व को दोहराना चाहूंगी। यूडीआईडी कार्ड समावेश और समानता का प्रतीक है और ये सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है कि सभी दिव्यांगजनों तक इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की पहुंच हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी को आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अपने इस खास कार्यक्रम सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। असंभव है हर डगर, आसान हुआ जीवन का सफर।